नाज़रीन, किसी ने क्या खूब कहा है कि हर चीज अपनी हद में ही अच्छी लगती है, अगर वो हद से तजावुज कर जाए तो जानलेवा साबित होती है। यही कुछ हाल हमारे मुल्क में पीडीएम का हो रहा है, जिसने ताकतवर हलकों और मुल्की इदारों को कोल्हू का बैल समझकर खूब रगड़ा लगाया, और अब जब वही बैल इन्हें पलटकर सींग मार रहा है तो इनकी जान पर बन आई है। दोस्तों, इतलात बड़ी ही दिलचस्प है। दिलचस्प इसलिए कि खुद को कुल मुख्तार समझने वाली शहबाज सरकार का इक़्तिदार में वक्त खत्म हो चुका है और अब फिर से खान साहब का डंका बजने लगा, जिसकी ताज़ा तरीन मिसाल आलमी रहनुमाओं का इमरान खान के लिए आवाज उठाना है। इतलात बड़ी दिलचस्प है कि अपने मुमकिन अंजाम को भांपते हुए पीडीएम ने अटक जेल में इमरान खान से मुज़ाकरात करने का फैसला किया है और इस पर अमल भी शुरू कर दिया गया, जबकि दूसरी जानब इमरान खान की अटक जेल से रिहाई के लिए अरब शहजादे पाकिस्तान पहुंच गए। लेकिन यहाँ गौर तलब सवालात ये है कि पीडीएम किस मकसद के तहत इमरान खान से मुज़ाकरात चाहती है, मुज़ाकरात किस नौइयत के हैं, अरब शहजादे क्या अपने मकसद में कामयाब हो सकेंगे, पीटीए ने किस संगीन मामले में निगरान वज़ीर-ए-आज़म से रब्ता कर लिया है। बड़ी खबरों ने मुल्क की सियासत में हिजानी कैफियत को मजीद बढ़ा दिया। अरब दुनिया भी खान के हक में सीसा पलाई दीवार बन गई। कप्तान का इक़्तिदार छीनने वाले अब जब खुद इक़्तिदार से हाथ धो बैठे हैं तो इनकी रातों की नींदें हराम हो गई हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि झूठ की उम्र जितनी भी लंबी हो आखिर जीत सच की होती है। सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात की जानब से पीडीएम, निगरान हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट को इमरान खान से मुतल्लिक़ कुछ पैगामात मौसूल हुए हैं जिन्होंने सियासी हलकों में खलबली मचा दी है, जबकि लंदन का रुख करने वाले छोटे मियाँ ने मुल्क वापसी की राह लेने से इनकार कर दिया। उधर नून लीग के अहम तरीन रहनुमा ने इमरान खान से मुज़ाकरात का भांडा फोड़ दिया। शाहिद खाकान अब्बासी ने किन राजों से पर्दा हटाया है, अरब शहजादे पाकिस्तान किस मकसद से आने लगे, क्या इमरान खान अटक जेल से निकल सकेंगे, शाह महमूद कुरैशी ने निगरान वज़ीर-ए-आज़म से किस मामले में ताउन मांग लिया। सनसनीखेज खबरों से भरपूर इस वीडियो में ये पॉइंट्स भी डिस्कस करेंगे कि कप्तान के बड़े खिलाड़ी ने अपना काम दिखा दिया। निगरान वज़ीर-ए-आज़म भी इमरान खान के गर्विदा हो गए। सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात का इमरान खान की रिहाई के लिए बड़ा इकदाम। अरब शहजादों ने अपने बंदे पाकिस्तान भेज दिए। अहम पैगामात इस्टेब्लिशमेंट का मौसूल, कप्तान का बयानिया सच साबित हो गया। इमरान खान ने चोरों के टोले को रंगे हाथों पकड़ लिया। इस्टेब्लिशमेंट और खुफिया एजेंसियों से बैकडोर राब्ते काम कर गए। इस्टेब्लिशमेंट और खुफिया एजेंसियों से बैकडोर राब्ते कप्तान के काम आ गए। खान ने वज़ीर-ए-आज़म की सीट संभालने की तैयारियां दोबारा शुरू कर ली। नाज़रीन, सांच को आंच नहीं होती। इम्पोर्टर टोला खान को तोड़ते तोड़ते खुद टूट फूट का शिकार हो चुका है। यह एहतियाती टोला हर रोज कोई ना कोई ऐसा कारनामा कर रही है जिससे इनके अपने दिन कम होते जा रहे। अरब शहजादों ने पाकिस्तान अपने बंदे किस मकसद के लिए भेजे, इसका जवाब देने से पहले हम आपको बताते चले कि 90 रोज की आईनी मुद्दत में इंतखाबात के इनेकाद के मामले पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी ने निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ को खत लिख दिया। साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कोर कमेटी की ईमा पर निगरान वज़ीर-ए-आज़म को खत तहरीर किया। शाह महमूद कुरैशी की जानब से तहरीर करदा खत में इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के निगरान वज़ीर-ए-आज़म का ओहदा संभालने पर अनवारुल हक काकड़ को मुबारकबाद पेश की गई। शाह महमूद कुरैशी ने निगरान वज़ीर-ए-आज़म को खत में लिखा कि मुल्क दस्तूर की मुकम्मल तबाही के दाने पर खड़ा है। साबिक हुकूमत ने रियासती इदारों को आइन के मुताबिक चलाने के बजाय अपनी जगह बनाने और खुद को एहतसाब से बचाने के लिए एक के बाद दूसरा हरबा इस्तेमाल किया, जिससे रियासत की बुनियादों को बेपनाह नुकसान पहुंचाया। शाह महमूद ने कहा कि साबिक हुक्मरानों ने तहरीक इंसाफ को इंतखाबी दौर से बाहर करने की नीयत से रियासती इदारों का बेदरेग इस्तेमाल किया। चेयरमैन इमरान खान को अटक जेल में निहायत नागुफ्ता बह और इंसानियत सोज हालात में रखा गया। जेल में इनसे रवा रखा जाने वाला सलूक किसी भी मुल्क के इंतजामी और अदालती निज़ाम के चेहरे पर एक बदनुमा दाग है। इमरान खान को आइन और जेल कवायद के मुताबिक बुनियादी हकूक़ की फराहमी के लिए फौरी इक़दाम किए जाएँ। तहरीक इंसाफ के 10,000 से ज़ायद कारकुनान पाबंद सलासल हैं। अदालतों के आइनी अहकामात की तौहीन की जा रही है। मुल्क को फिर से आइन और कानून की राह पर चलाने का वक्त आन पहुंचा है। इनका मजीद कहना था कि दस्तूर असम्बली की कबल अज़ वक्त तहरीर की सूरत में 90 रोज में इंतखाबात के इनेकाद का हुक्म देता है। लिहाजा हमारा पुरइसरार मुतालबा है कि आप इंतखाबात के बरवक्त इनेकाद को यकीनी बनाएं। आजकल मुल्क के सियासी हालात जिस तरह बदल रहे हैं, इसमें पीडीएम भागते चोर की लंगोटी सही वाले फार्मूले पर अमल कर रही है। इत्तलात ये भी है कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि नवाज शरीफ की हुकूमत खत्म होने की सबसे बड़ी वजह राहील शरीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी न देना था। निजी न्यूज चैनल के प्रोग्राम में पूछे गए सवाल के जवाब में साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का कहना था कि राहील शरीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी कर दी जाती तो शायद हालात मुख्तलिफ होते।
इन्होंने कहा कि हमारी जानब से राहील शरीफ से एक्सटेंशन और बहुत से वादे किए गए थे। शाहिद हकान अब्बासी के मुताबिक नवाज शरीफ एक्सटेंशन न देने के मामले पर बिल्कुल क्लियर थे, तहम जब वादे पूरे न हुए तो खराबी शुरू हो गई। डॉन लीक्स भी आ गया और पनामा लीक भी। अपने एक बयान में शाहिद हकान अब्बासी ने कहा कि मुल्क की खातिर इमरान खान से मुज़ाकरात करने पड़ेंगे। दूसरी जानब सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने नई मर्दमशुमारी से इंतखाबात करवाने का मुश्तरका मुफादात कौंसिल का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। बार एसोसिएशन ने इस्तदा की है कि सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात 90 रोज में करवाने और इंतखाबात की तारीख के ऐलान का हुक्म दे। नई मर्दमशुमारी की मंजूरी से मुतालिक नोटिफिकेशन मुअत्तल किया जाए। निगरान वज़ीर आला की मुश्तरका मुफादात कौंसिल मीटिंग में शिरकत को गैर कानूनी करार दिया जाए। कबल अज़ वक्त असम्बलियों की तहलील पर 90 रोज में आम इंतखाबात करवाना आइन का बुनियादी जुज़्व है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि कौमी असम्बली की तहलील से एक हफ्ता कबल मुश्तरका मुफादात कौंसिल का इजलास बुलाकर नई मर्दमशुमारी के इजरा की मंजूरी लेने का मकसद इंतखाबात में ताख़ीर करना है। कौमी और सूबाई असम्बलियों के आम इंतखाबात में ताख़ीर आइन को सबोताज करने के मुतरादिफ है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के निगरान वज़ीर आला 90 रोज में इलेक्शन करवाने के आइनी तकाजे को पूरा करने में नाकाम रहे। 2 सूबाई असम्बलियों की तहलील के बाद सदर ममलकत असर मुश्तरका मुफादात कौंसिल की तश्कील ही नहीं कर सकते। निगरान हुकूमतों का काम आइन और कानून के मुताबिक इलेक्शन करवाना है। निगरान वज़ीर आला मुंतखब वज़ीर आला की तरह अपने इख्तियारात इस्तेमाल नहीं कर सकते। दूसरी जानब ये इतलात भी है, निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से सऊदी और अरब अमारात के सुफरा ने बुध को मुलाकात करके नहदा संभालने पर मुबारकबाद पेश की और अपनी हुकूमती आवाम की जानब से नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। बताया जा रहा है कि सऊदी अरब और अरब अमारात इमरान खान की रिहाई के हवाले से भी अहम किरदार अदा कर रहे हैं और ये पैगाम पहुंचाया जा रहा है निगरान वज़ीर आज़म के जरिए ताकतवरों को कि इमरान खान की रिहाई जेल से करवा के फौरी तौर पर आम इंतखाबात की तरफ जाया जाए। इस मौका पर निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने पाकिस्तान के मुआशी इस्तेहकाम और तरक्की के लिए सऊदी हुकूमत की मुसलसल हिमायत पर शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल बिलखुसूस सऊदी अरब से गैर मुल्की सरमायाकारी को तेज तर करने की बुनियाद रखेगी। निगरान वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब की तारीखी और गहरे ताल्लुकात हैं। इन्होंने पाकिस्तान के मुआशी इस्तेहकाम और तरक्की के लिए सऊदी हुकूमत की मुसलसल हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। इन्होंने खास तौर पर सऊदी अरब में काम करने वाले पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद का जिक्र किया और सऊदी हुकूमत से दरख्वास्त की कि इन्हें हर मुमकिन सहूलियात फराहम की जाए। दूसरी तरफ सऊदी सफ़ी ने इस बात का यादा किया कि सऊदी अरब और पाकिस्तान एक बरादराना रिश्ते में बंधे हुए हैं जिसकी खसूसियत बाहमी इत्तेहाद में ही मुमकिन है। फौरी तौर पर आम इंतखाबात की तरफ जाया जाए। इस मौका पर निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने पाकिस्तान के मुआशी इस्तेहकाम और तरक्की के लिए सऊदी हुकूमत की मुसलसल हिमायत पर शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल बिलखुसूस सऊदी अरब से गैर मुल्की सरमायाकारी को तेज तर करने की बुनियाद रखेगी। निगरान वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब की तारीखी और गहरे ताल्लुकात हैं। इन्होंने पाकिस्तान के मुआशी इस्तेहकाम और तरक्की के लिए सऊदी हुकूमत की मुसलसल हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। इन्होंने खास तौर पर सऊदी अरब में काम करने वाले पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद का जिक्र किया और सऊदी हुकूमत से दरख्वास्त की कि इन्हें हर मुमकिन सहूलियात फराहम की जाए। दूसरी तरफ सऊदी सफ़ी ने इस बात का यादा किया कि सऊदी अरब और पाकिस्तान एक बरादराना रिश्ते में बंधे हुए हैं जिसकी खसूसियत बाहमी इत्तेहाद में ही मुमकिन है।